खुदा के कलाम पर ईमान रखना खुदा को खुश करता है। अगर आप ईमान रखते हैं और इस पर अमल करते हैं तो खुदा खुश होंगे और आपको अजर देंगे। ईमान के आबाओ अजदाद ने खुदा को खुश किया और उन्होंने खुदा की ताज़ीम की और बरकत हासिल की। खुदा ने नूह को कश्ती बनाने को कहा था। चूंकि दुनिया ऐसी जगह बन गई थी जहां इंसान इसके नाराज़ होने और जुल्म के बायस मज़ीद नहीं रह सकते थे, इसलिए खुदा ने कहा, मैं ज़मीन पर पानी का तूफ़ान लाऊंगा। अगरचा इंसानी नुक्ते नज़र से ये नामुमकिन और नाकाबिल यकीन लगता था, पर नूह ने खुदा के कलाम की ताज़ीम की थी। अगर आप खुदा की ताज़ीम नहीं करते तो आप उनके कलाम की पैरवी नहीं कर सकते। खुदा की ताज़ीम करने, उन पर ईमान रखने और कश्ती बनाने के नतीजे में नूह और उसका खानदान सिलाब से बच गए थे। अब्राहम ने भी खुदा की ताज़ीम की और बरकत हासिल की। जब खुदा ने अब्राहम से कहा कि अपने वतन, अपने नातेदारों और अपने बाप के घर को छोड़ दे, तो उन्होंने ये वाज़े नहीं किया था कि कहाँ जाना है, बल्कि कहा, उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा और मैं तुझे बरकत दूंगा। जैसा कि उन दिनों में ये कबायली मुआशरा था, इसलिए अपना वतन छोड़ने का मतलब मुहलिक हालात का सामना करना था, यानी खाने के लिए कुछ नहीं था और न सोने को जगह थी और दूसरों की तरफ से धमकियां थीं। ये वो काम था जो वो मुकम्मल तौर पर खुदा की ताज़ीम किए बगैर और उन पर ईमान लाए बगैर नहीं कर सकते थे। ताहम खुदा ने महज ये नहीं कहा कि जा, बल्कि ये कहते हुए उसे बरकत दी कि उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और तू बाइसे बरकत होगा। क्या बाइसे बरकत बनना सबसे बड़ी बरकत नहीं है? बरकत पड़ी थी क्योंकि उसने सख्त और मुश्किल कामों में भी फरमानबरदारी की थी। बरकत हासिल करने की गरज से खुदा के कलाम की ताज़ीम करना और उनके वादों पर ईमान रखना ज़रूरी है। तब ये आपके ईमान के मुवाफिक होगा। अब्राहम, जिसने खुदा की ताज़ीम करते हुए अपना मुल्क छोड़ा था, उसे फतह मिली और हत्ता की बंजर ज़मीनें भी उसकी मौजूदगी के सबब से ज़रख़ीज़ बन गईं। इसके अलावा सारा जो बांझ थी, उसे इन्हाम के तौर पर एक बेटा मिला, उस बरकत की तकमील में कि उसकी नस्ल सितारों की मानिंद बेशुमार होगी। अगर आपका ईमान खुदा की ताज़ीम करता है तो आप भी अब्राहम और नूह की तरह बरकत हासिल कर सकते हैं। किताब मुक़द्दस बेदीनों की अदालत और हलाकत की नबूवत करती है, नूह के ज़माने की तरह जब दुनिया डूबकर हलाक हुई थी। अगर आप खुदा की ताज़ीम करते हैं तो आपको उनके कलाम पर भी ईमान रखना चाहिए। जिस तरह नूह ने कश्ती तैयार की थी और बचाया गया था, उसी तरह अब आपको निजात के लिए सयून यानी निजात की कश्ती को भागना है।
जैसे कि लूत के दामादों ने खुदा के कलाम को ठट्ठू में उड़ाया था जब सदूम और अमूरा तबाह होने को थे, उसी तरह जो लोग खुदा की ताज़ीम नहीं करते, वो ये कहते हुए उनके कलाम पर अमल करने में नाकाम रहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। आपको यकीन करना चाहिए कि खुदा के कलमात बिल्कुल वैसे ही पूरे होंगे जैसे कहे गए हैं। मोहब्बत मरती हुई रूहों को जल्दी स्यून ले जाती है, इससे पहले कि एक गैर मामूली और होलनाक आफत नाजिल हो। हिजकिय्याह बादशाह के ज़माने में खुदा की ताज़ीम करने वाले और फसा मनाने वाले जनूबी यहूदा के लोग बचाए गए थे, जबकि शुमाली इसराइल के लोग, जिन्होंने वादा के कलाम की ताज़ीम नहीं की और उसे ठुठों में उड़ाया, हलाक हो गए थे। अगर ये खुदा का कलाम है तो आपको बरकत हासिल करने के लिए इस पर अमल करना चाहिए। जब वो दिन आता है जो भट्टी की मानिंद सुजान होगा, तो खुदा की ताज़ीम करने वाले लोग आफत से बचाए जाएंगे और गांव खाना के बछड़ों की तरह कूदें फांदेंगे। लेकिन जो लोग खुदा की ताज़ीम नहीं करते और उनके कलाम का यकीन करने और फरमानबरदारी करने में नाकाम रहते हैं, वो राख की मानिंद होंगे। खुदा उनमें इम्तियाज करते हैं जो उनके कलाम की ताज़ीम करते हैं और वो जो नहीं करते। जब साउल बादशाह ने खुदा का कलाम न सुना, तो खुदा ने खुदा की ताज़ीम करने वाले दाऊद को लायक समझा और साउल की जगह उसे बादशाह के तौर पर मुकर्रर किया। इसी तरह आसमान में शाही काहिनों का फ़िरका बनने के लिए आपको भी खुदा की ताज़ीम करनी चाहिए और खुदा के दिल के मुताबिक बनना चाहिए। ईमान के आबा व अजदाद ने मुस्तैदी से काम किया क्योंकि वो खुदा के बरकत के वादे पर ईमान रखते थे। मैं आपसे चाहती हूँ कि आपको आसमान की खूबसूरत बादशाही मीरास में देने के वादा की ताज़ीम करें और बरकत हासिल करें। खुदा के कलाम की ताज़ीम करना और इस पर दियानतदारी से अमल करना आसमान की बादशाही में दाखिल होने का तरीक़ा है। मुझे उम्मीद है कि सिय्योन के तमाम फर्जंद खुदा की ताज़ीम करके खुदा को खुश करेंगे, ताकि आप अब्राहम और नूह जैसी बरकत, पौलुस रसूल की मानिंद रास्तबाजी का ताज और पतरस की मानिंद आसमान की बादशाही की कुंजियां हासिल कर सकें।